वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 12 कंप्यूटर उसका यहाँ पे चैप्टर 10 एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है 50, उसके बाद यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। पहला एमसीक्यू यहाँ पे आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू एन एरर कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी। तो उसमें कौन सी कंडीशन होती है जिसमें एरर एरर कंडीशन उसको बोलते हैं हम एक्सेप्शन। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वर्ड फॉर ऑल जावा एक्सेप्शन। तो करेक्ट वर्ड यहाँ पे होगा एरर। फिर दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एक्सेप्शन आर मोर सीरियस देन एरर, वो फॉल्स होगा। आंसर इसमें जो है डी वाला है, एक्सेप्शन एंड एरर आर सेम थिंग्स, ये दोनों सेम थिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में कौन सा इंक्लूड होता नहीं है। तो कीवर्ड कैच, बी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। फिर नेक्स्ट उसमें देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक हैंडल्स और टेक अप्रोप्रिएट एक्शन व्हेन एक्सेप्शन हैंडलिंग एक्सेप्शन अकर। आंसर आएगा कैच। कैच जो है उसका आंसर बनेगा कैच ब्लॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी विद इन अ कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक के साथ क्या होता है, एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट टू हैंडल द एक्सेप्शन। उसमें कोई कितने भी स्टेटमेंट डाल सकते हैं। सेवन्थ वाला क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन ट्राई ब्लॉक डज नॉट जनरेटेड एन एक्सेप्शन एंड यू हैव इंक्लूडेड मल्टीपल कैच ब्लॉक। अगर अपने पास बहुत सारे कैच ब्लॉक है और तब भी अपना ट्राई ब्लॉक हम जनरेट नहीं कर पाते हैं एक्सेप्शन के अंदर, तो तब क्या होगा, नो कैश ब्लॉक एग्जीक्यूट, तब कभी कैश ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा नहीं। आंसर सी आएगा। एट वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग ट्राई कैश ब्लॉक। तो आंसर उसमें है एक्सेप्शनल इवेंट आर इंटीग्रेटेड विथ रेगुलर इवेंट, यह उसका आंसर है सी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन थ्रो एक्सेप्शन। मेथड ऑफ ट्राई ब्लॉक वो एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट इंपॉर्टेंट टू नो इफ़ यू वांट टू एबल टू यूज अ मेथड टू इट्स पोटेंशियल टू इट्स फुल पोटेंशियल। आंसर आएगा उसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स विद इन द मेथड। फिर 11th वाला क्वेश्चन, इन एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा विच इज़ द सिंटेक्स ऑफ द ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक की सेंटेंस क्या होती है। तो यहाँ पे उसकी सेंटेंस यहाँ पे लिखी हुई है, सिंटेक्स जो है ए वाला आएगा आंसर। ट्राई, फिर कर्ली ब्रैकेट में डबल स्लैश है, फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स कंटेन कोड ऑफ दैट इंटेंडेड टू हैंडल द एक्सेप्शन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ दैट वर क्रिएटेड इन एसोसिएट विद द ब्लॉक इन जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो उसका आंसर यहाँ पे बनेगा कैच, मतलब कि सी वाला आंसर बनेगा। फिर नेक्स्ट है उसमें 13 वाला, इन जावा विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए जावा में क्या सही है। आंसर बनेगा उसका बी वाला कैच। फिर नेक्स्ट आंसर है क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इंक्लूडेड इन ट्राई ब्लॉक इन जावा। आंसर उसका भी आएगा कैच। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो है उसका एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे सभी जितने भी ABC ऑप्शन जो दिए थे, हम उसको प्रोग्राम के फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं, एरर को अलग कर सकते हैं। फिर कोई भी संभावना है डिबगिंग, मतलब प्रोग्राम का डिबगिंग करने में जो संभावना होती है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सभी उसके ऑल ऑफ दिस यहाँ पे मतलब डी ऑप्शन सही होगा। 16 वाला क्वेश्चन, इन जावा हाउ मेनी कैटेगरी कैन एरर क्लासिफाइड। एरर कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। फिर ये मार्च 2015 में आया था। व्हाट इज अ इंडिकेशन ऑफ प्रॉब्लम दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इट यूजुअली सिग्नल इन एरर। तो वो है एक्सेप्शन। विच टाइप ऑफ फाइल you are not able to create when here is a syntax error in the program and we get a compilation error। तो कौन सी टाइप की वो फाइल होती है, तो फाइल होती है डॉट क्लास। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सिंटेक्स एरर। तो मिसिंग सेमी कोलन और यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, ये कॉमन सिंटेक्स एरर देखने को मिलती है। कंपाइलर यूज टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू विच कोड। तो आंसर आएगा ऑब्जेक्ट कोड। जावा यूजेस द विच कीवर्ड टू राइट द एक्सेप्शन हैंडलर। तो उसमें जावा जो है ट्राई, कैच और फाइनली ब्लॉक का इस्तेमाल करता है। विच ब्लॉक कंटेन द कोड दैट इंटेंडेड टू हैंडल द एक्सेप्शन ऑफ पर्टिकुलर टाइप दैट वर क्रिएटेड इन एसोसिएट विद ट्राई ब्लॉक। तो वो ट्राई ब्लॉक के साथ एसोसिएट वाला कौन सा है, कैच ब्लॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंटेक्स थ्रो एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, अभी आया था थ्रो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट।
ठीक है, तो ये उसका सिंटैक्स से याद रखना है। फिर 24 नंबर का क्वेश्चन, विच कोड इंडिकेट वेदर कमांड ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली और नॉट। तो उसका आंसर आएगा एग्जीक्यूट 0 होगा तब। ये आंसर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच पैकेज कंटेन हायरार्की ऑफ क्लासेस डीलिंग विथ वेरियस एक्सेप्शन। आंसर आएगा जावा लैंग्वेज, मतलब जावा डॉट लैंग एंड जावा डॉट इनपुट आउटपुट। फिर नेक्स्ट है, व्हेन देयर इज अ अटेम्प्ट टू डिवाइड एनी नंबर्स बाय 0 which exception is occurred while executing program। arithmetic exception आंसर आएगा। when here is an attempt to convert the string to a number type, which exception is occurred while executing the program। आंसर आएगा उसमें नंबर एक्सेप्शन फॉर्मेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें 28 वाला, इन जावा एरर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी नेमली। तो कौन सी कैटेगरी थी वो? रन टाइम एरर तो था, साथ में क्या था? कंपाइल टाइम एरर। फिर नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच इज इंडिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम दैट अकर्स ड्यूरिंग अ एग्जीक्यूशन इट यूजुअली सिग्नल एन एरर। आंसर आएगा उसका एक्सेप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 30, एरर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम इन जावा। आंसर आएगा कंपाइल टाइम एरर एंड रन टाइम एरर दोनों ही होती है, मतलब बहुत एन बी सी ऑप्शन आएगा। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस विच साइन इंडिकेट दैट द कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। जब एग्जिट कोड 0 होता है तब हमें ये चीज़ याद ही रखनी है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, फ्रॉम द फॉलोइंग विच ब्लॉक इज यूज्ड टू मॉनिटर फॉर एक्सेप्शन इन जावा। ट्राई ब्लॉक उसको मतलब कि मैनेज करता है, मॉनिटर करता है, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, द फॉलोइंग विच एलिमेंट्स इज नॉट प्लेस्ड इन ट्राई ब्लॉक। आंसर आएगा कैच कीवर्ड, बी ऑप्शन सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट इन जावा। आंसर आएगा तो थ्रो कीवर्ड। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, इन जावा in indication of problem that occur during the program's execution usually signals an error is known as a which of the following exception आएगा आंसर, ये ऑप्शन सही होगा। in java error can be broadly classified into which category, compile time error and runtime error। फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। फिर 37 नंबर का क्वेश्चन, इन जावा एरर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू विच कैटेगरी डॉट क्लास। उसमें आंसर आएगा 38 नंबर का रिपीट हो चुका है, 39 रिपीट है, 40 रिपीट है, हाँ 40 रिपीट नहीं है। इन जावा व्हेन अटेम्प्ट इन मेड टू एक्सेस द अरे एलिमेंट विथ इंडेक्स वैल्यू दैट इज आउटसाइड द रेंज ऑफ अरे विथ एक्सेप्शन क्लास इज यूज्ड। तो आंसर आएगा एरे इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये आंसर होगा। फिर 41 नंबर का क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है। तो 41 नंबर के क्वेश्चन में, इन जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक फॉर मैनेजिंग एरर्स इन नॉन एज विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। आंसर आएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। फिर 42 नंबर क्वेश्चन, इन जावा टाई स्टेटमेंट कंटेन अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिटन इन विच ब्रेसेस। आंसर आएगा कर्ली ब्रैकेट, ए ऑप्शन सही होगा। 42 नंबर का क्वेश्चन, कैच ब्लॉक जो है कैच ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ द कीवर्ड कैच फॉलोड बाय द हाउ मच पैरामीटर्स। आंसर आएगा 1। फिर इन जावा प्रोग्राम विच ब्लॉक इज जनरली यूज फॉर क्लीन अप एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन, और ट्राई ब्लॉक। आंसर आएगा फाइनली ब्लॉक। अब फाइनली ब्लॉक के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 45 नंबर का क्वेश्चन, इन जावा प्रोग्राम विच ब्लॉक इज वाइडली यूज्ड इफ फाइल इज नीड टू बी क्लोज और क्रिटिकल रिसोर्सेज टू बी रिलीज्ड एट द कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम। उसमें फाइनली ब्लॉक आंसर आएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन, इन जावा प्रोग्राम व्हेन थ्रो स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड ए सर्च फॉर मैचिंग विच ऑफ ब्लॉक बिगिन। आंसर आएगा फाइनली ब्लॉक। फिर नेक्स्ट आंसर है, बस इतने इसमें क्वेश्चन थे। 46 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हमने कवर जो है कर लिए है। टोटली क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिए है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में आपको व्हाट्सएप पे नोटिफाई करूँगा। अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।